फ्लाई विद सात्विक एंड रुद्रांश बोलते हैं, मैम माई सन इज 6 year old एंड 4.5 years से थेरेपीज ले रही हूँ. माई क्वेश्चन इज, अब कब तक और थेरेपीज की नीड है एंड सेंसरी इश्यूज कब तक रिजॉल्व होंगे? सिटिंग नहीं इम्प्रूव हो रही विदाउट एनी प्रॉम्प्ट. आपकी तरह बहुत से पेरेंट्स मिलते हैं हमें, और अनफॉर्चुनेटली जब हम मिलते हैं तो हमें बहुत फील होता है कि ऐसा मतलब 4 years से अगर आप काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली बच्चे में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए. और सबसे पहले बट अनफॉर्चुनेटली कभी-कभी ऐसा होता है कि आपको सही गाइडेंस नहीं मिली होती है, जिस वजह से बच्चे में जिस तरह से इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो रही है. अगर सिटिंग बिहेवियर भी नहीं है तो विदाउट प्रॉम्प्ट तो वो एक सबसे चैलेंजिंग बात है बाकी थेरेपीज पे बात करने से पहले, क्योंकि सबसे पहले जिस चीज़ पर हमें काम करना चाहिए वो होता है हाइपर एक्टिविटी एंड सिटिंग बिहेवियर. क्योंकि अगर हाइपर एक्टिविटी और सिटिंग बिहेवियर पर काम नहीं किया और हम बाकी इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो हाई मतलब उसमें उतना फायदा होगा ही नहीं. तो ज़रूरत है कि सही जगह पर हम फ़ोकस करें, सही सही नब्ज़ को पकड़ें और वहाँ पर हम काम करें, रादर देन गोइंग ऑल ओवर द प्लेसेस और हम जो भी कर रहे हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि थेरेपीज़ कब तक चलेंगी, उसके ऊपर हम जब तक बच्चे के बारे में पूरा अभी क्या कंडीशन है, अभी क्या-क्या चैलेंजेस हैं, वो हमें पूरी तरह नहीं पता होगा, तब तक उसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते हैं. डेफिनिटली दैट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल चाइल्ड्स नीड्स. बट एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि अगर कहीं से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन कि आप दूसरी जगह से इम्प्रूव मतलब बात करें, किसी और से बात करें, किसी और से पूछें कि क्या सोर्स पर हो सकता है. कभी-कभी सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से भी हम पेरेंट्स मेहनत बहुत कर रहे होते हैं, बट कंसिडर कीजिए कि अगर वो सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं हो रही है, तो उस मेहनत से उतना फ़ायदा नहीं होता है. तो अगर आप चाहें तो आप गाइडेंस सेशन बुक कर सकते हैं, सात्विक एंड रुद्रांश. हम लोग नंबर ड्रॉप कर देंगे. अगर आप हमसे गाइडेंस लेना चाहें तो हम आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं. और अभी आप, हाँ, भूषण टाइप ही कर रहे हैं एक्चुअली. तो अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं. और इसी तरह आपकी तरह बहुत से पेरेंट्स हमने देखा कि इस जर्नी से गुजर रहे होते हैं और सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, और उस वजह से बच्चे का जो प्रोग्रेस होती है स्लो हो जाती है. इसलिए हम लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि जितने ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ. अगर हम आपकी मदद कर सकते हैं और आपको अगर बेनिफिट होता है तो यू कैन डेफिनिटली कनेक्ट विद आवर टीम और हमसे सेशन बुक कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज ओके. इसी जो आपका चैलेंज है, बाकी क्वेश्चंस भी मुझे सिमिलर से ही लगे, तो वी गो थ्रू दैट. बट आपका जिस तरीके का आपका चैलेंज है उस तरीके का ना हम देखते हैं कि इस जर्नी में बहुत से पेरेंट्स इस चैलेंज से गुजरते हैं, आप अकेले नहीं हैं. और ना सिर्फ बच्चे की प्रोग्रेस डिले होती है बट ऑल्सो पेरेंट्स का मेंटल वेलबींग इफेक्ट होता है. हमने देखा बहुत से पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स, अपना जॉब छोड़ के बच्चे के साथ काम कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं. अपना सेटिस्फेक्शन, अपना मेंटल वेलबींग, अपनी हेल्थ, अपनी हैप्पीनेस, अपनी केयर, उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं. बच्चे के साथ लगे हुए हैं लेकिन बच्चे में भी लिमिटेड ही इम्प्रूवमेंट हो रही है. क्योंकि हम अक्सर हम सोचते हैं कि हम अगर हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हमारा बच्चा बेटर हो जाए, इम्प्रूव हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए तो हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी. मगर यहाँ पर हम थोड़ा-सा वी वुड लाइक टू डिफर हियर कि हमें लगता है कि हमारा जो बच्चा है ना वो हमारा ही रिफ्लेक्शन है. और ये बात सबसे बैक सीट ले लेती है जब हम पेरेंटिंग पर आते हैं, अपने बच्चे की पेरेंटिंग पर आते हैं तो अपने बच्चे को प्रायोरिटी देते हैं, व्हिच इज़ ऑफ कोर्स नीडेड एंड रिक्वायर्ड. आपकी अटेंशन, आपकी प्रायोरिटी, पर एट द सेम टाइम आप अपना ख्याल रखें, ये भी बहुत ज़रूरी है. तो आप इसी तरीके से बहुत सारे पेरेंट्स जब हमारे पास आते हैं तो उनकी रिक्वेस्ट पर हमने एक अभी फॉर अ शॉर्टर टाइम हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है. इट्स अ हैंड होल्डिंग प्रोग्राम जिसमें हम पेरेंट्स को
मेंटर करते हैं, गाइड करते हैं, अपने साथ लेकर चलते हैं इस ऑटिज्म पेरेंटिंग जर्नी में। Bhushan being an autism expert, I being a parenting coach, we guide, and with experience of over 16 years in this field, अपने बच्चे के अलावा बहुत से हज़ारों पेरेंट्स के साथ काम करते-करते we have designed this program to take care of the comprehensive overall well-being, ना सिर्फ बच्चे का बल्कि पेरेंट्स का भी, बल्कि जो पूरी फैमिली की वेल-बीइंग को इम्पैक्ट करता है। आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने के लिए कि इस जर्नी में पहले क्या ज़रूरी है, पहले क्या स्टेप पर अगर जहाँ पे भी आप रुके हुए हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे ओटी के लिए जाना चाहिए? क्या मुझे स्पीच पर काम करना चाहिए? या मैं अपने लिए क्या करूँ? तो मोस्टली ओवरऑल एक हमने कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाने की कोशिश की है, जिसमें हम पेरेंट्स को अपने साथ लेके चलें और उनको गाइड करें और उनको इस जर्नी में जैसे हाथ पकड़ के आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ के उसे ले जाते हैं, ऐसे हम कोशिश करते हैं कि आपका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाएँ। सो यू वुड हैव नोटिस कि पिछले ना तकरीबन 1 डेढ़ महीने से हम लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल रहे, हम थोड़े से अवे थे। सो वी वांट टू शेयर विद यू हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे एंड हम क्या प्रिपरेशन कर रहे थे। सो इस दौरान में पिछले कुछ महीनों के अंदर हम लोगों ने बहुत से पेरेंट्स से मिलना शुरू किया, चाहे वो पेरेंट्स इंडिया में हो, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, जो कि सेम ऑटिज्म जर्नी में है, ऑटिज्म पेरेंटिंग के बारे में सीखना चाहते हैं, who are facing challenges and similar challenges with their children. So during the last few months हम लोग approximately 100 से ज़्यादा पेरेंट्स से हम लोग मिले, पर्सनली मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन, एंड उस सारे प्रोसेस के दौरान हम लोगों ने ना कुछ कॉमन चीजें देखी। We saw there is a common struggle that mostly all the parents are facing. और वो सारी कॉमन स्ट्रगल ये थी, 2-3 पॉइंट्स में सिमटती है वो। पहला, बच्चे की जो जर्नी है वो कॉमन पॉइंट्स होते हैं, हाइपर एक्टिविटी ज्यादा है, सेंसरी इश्यूज है, बोल नहीं पा रहा है बच्चा, अच्छा एक वर्ड तो बोल पा रहा है लेकिन अभी नीड बेस्ड स्पीच नहीं आई। दूसरा मेजर एरिया है वो ये कि क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है थेरेपिस्ट के पास भी और उससे ज्यादा ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल पे, दैट पेरेंट्स वॉच दीज वीडियोस, दे गेट इन्फॉर्मेशन, सब कुछ पता है, पेरेंट्स को बहुत कुछ पता है, यू गाइज आर एम्पावर्ड जैसे हम लोग हैं। द ओनली थिंग इज कि जब बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाती है उस समय पे एक आती है कंफ्यूजन, जहां हमें ये नहीं पता लगता कि हमारे बच्चे को इस समय किस चीज की नीड है। रादर देन दैट हम आज मिडलाइन क्रॉसिंग कराते हैं, कल आप ब्रेन जमिंग करा रहे होगे, परसों आप स्पीच पे काम कर रहे होगे, उसके अगले दिन आप हाइपर एक्टिविटी पे डाइट चेंजेस कर रहे होगे, उसके अगले दिन आप ओरोमोटर एक्सरसाइजेस करा रहे होंगे। ये सारी चीजें अलग अलग डायरेक्शन, सारी अच्छी हैं, बच्चे के काम आएंगी, लेकिन अलग अलग डायरेक्शनल अप्रोच है जो आपको एक रास्ते पे अगर चलना है, एक गोल तक बच्चे को ले जाना है तो उसको भटका देती है। सो दिस वाज वन ऑफ द मेजर कॉमन प्रॉब्लम that we notice that parents are doing a lot, 24 घंटे लगे बच्चे के साथ, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। When we did our research, we found out what is lacking is proper guidance. What is lacking is goal setting. एक गोल लेके चलना है, उसको अचीव करना है, जब वो गोल अचीव हो गया फिर दूसरे गोल पे चलना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेके चलना है, जो बहुत लंबा नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन ईच चाइल्ड, लेकिन बहुत सारी चीजें एक साथ करने से चीजें डाइल्यूट होती हैं और ज्यादा समय लगता है। अगर हम फोकस के साथ एक चीज पहले अचीव करेंगे तो दूसरी चीज, जब हाइपर एक्टिविटी पे काम करते हैं ना जैसे, तो वो सिर्फ वहां रिजल्ट नहीं देती, वो बाकी एरियाज में इंपैक्ट डालना शुरू कर देती है। जब स्पीच पे काम करते हैं, वन वर्ड पे, या जब सेंसरी इशू पे काम करते हैं, तो वो बिहेवियर पे असर डालना शुरू कर देती है, वहां चीजें उभर के बेटर होनी शुरू हो जाती है। तो इट्स अ चेंज। पहला सिरा सुलझाया तो आगे के सिरे सुलझते जाते हैं। तो वी काइंड ऑफ वर्कड, रिसर्च्ड, क्रिएटेड कंटेंट, क्रिएटेड आवर थ्योरीज, बहुत सारी चीजें क्रिएट करके हम लोगों ने रिसर्च करके ट्राई टू डीकोड इट। नाउ वी आर डूइंग प्रोग्राम्स, जिन हैंड होल्डिंग प्रोग्राम्स की बात अभी राखी कर रहे हैं, उन हैंड होल्डिंग प्रोग्राम में हम बहुत छोटे पेरेंट्स के बंच को, वी डू नॉट वांट एंड वी आर नॉट टेकिंग हंड्रेड्स ऑफ पेरेंट्स, हम लोग बहुत छोटे बंच, 10-15 पेरेंट्स, दैट्स इट, बस उन पेरेंट्स को साथ लेकर चल रहे हैं 5 महीने की जर्नी में। कुछ पेरेंट्स हमारे साथ एसोसिएटेड है ऑलरेडी पिछले 3-4 महीनों से, और ये जो बैच है इसमें हम 10 से 15 पेरेंट्स को लेके चलेंगे साथ में, 5 महीने की जर्नी, जहां पे यू विल गेट ट्रेन्ड ऑन
हाउ टू आइडेंटिफाई कि बच्चे की करंट नीड क्या है जिसके हिसाब से मुझे एक्टिविटीज करानी है अभी, उस करंट नीड को आइडेंटिफाई करना, उसके हिसाब से मंथली गोल सेटिंग करना, उस मंथली गोल को वीकली डेली टारगेट्स में डिफाइन करना, वो भी एक स्ट्रक्चर्ड साइंटिफिक मेथड के थ्रू। एंड जब उन गोल्स को ट्रैक करेंगे, बीच बीच में उस पर चेक पॉइंट लगाना, देखना कि अच्छा मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ, भटक तो नहीं गई, ये गोल की जरूरत है अभी, अच्छा अब कोई नया गोल की जरूरत तो नहीं है, उसको इन करना। देयर विल बी अ वैलिडेशन सेशन, हमारे पास साथ एसोसिएटेड है कुछ ऐसे एक्सपर्ट थेरेपिस्ट जो वैलिडेट करते हैं। आप कहीं से भी थेरेपीज ले रहे हो चाहे, लेकिन बहुत से केसेस होते हैं जहाँ पे 3-4 साल से सेम थेरेपीज चल रही हैं, बच्चे में इफेक्ट नहीं आ रहा, असर नहीं आ रहा, पेरेंट कंफ्यूज्ड है कि मैं लेके जाऊं कि नहीं लेके जाऊं, चेंज करने की जरूरत है क्या, क्या सही एक्टिविटीज चल रही हैं बच्चे के साथ, इन क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिल पाते। सो दैट ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर वन कॉम्प्लीमेंट्री वी हैव इंक्लूडेड दिस वैलिडेशन सेशन, जिसमें आपको हमारे जो एक्सपर्ट थेरेपिस्ट है उनके साथ एक सेशन मिल जाता है जहाँ पे वो वैलिडेट करते हैं, हाँ आप सही रास्ते पे जा रहे हो, नहीं यहाँ पे चेंज की जरूरत है, आपको ये नहीं ये करना चाहिए। सो आपको एक गाइडेंस मिल जाती है अपार्ट फ्रॉम द गाइडेंस हैंड होल्डिंग जो हम लोग यहाँ पे करेंगे। वो फॉर पर्टिकुलरली दीज 10 to 15 पेरेंट्स जिनको हम साथ लेके चलेंगे, इनके लिए वी हैव एडेड सर्टेन मोर बेनिफिट्स इन दिस पर्टिकुलर बैच। एंड व्हेन आई से बैच, प्लीज कीप इन माइंड कि मल्टीपल बैचेस नहीं रन करेंगे, बिकॉज वी वांट टू गिव अटेंशन टू दिस बंच ऑफ पेरेंट्स ओनली। सो अगला अगर इनटेक होगा इसमें तो वो 4-5-6 महीने के बाद ही होगा, दिस विल नॉट बी अ पैरेलल बैच सिस्टम। सो क्योंकि वो जो 10-15 पेरेंट्स हैं, वो 10-15 पेरेंट्स साथ में इंडिविजुअल अटेंशन के साथ जब वहां पे चलेंगे तो वहां पे रिजल्ट्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा हायर होंगे, रादर देन वी फोकसिंग ऑन मल्टीपल पेरेंट्स एंड डाइल्यूटिंग इट। सो सॉरी, सो एडेड बेनिफिट्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्या क्या चीजें हम लोग इसमें इंक्लूड कर रहे हैं सो दैट पेरेंट्स गेट मैक्सिमम वैल्यू, कि साथ साथ में सीख तो रहे हैं, बच्चे के साथ भी काम कर रहे हैं, बट देर आर अदर थिंग्स, वहां पर भी उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाए। वी हैव डिजाइंड अप्रोक्सीमेटली 6 वेरी वेरी पावरफुल वर्कशॉप्स, लाइव वर्कशॉप, जहाँ पे हम लाइव मिलेंगे आपसे इन 5 महीनों के दौरान। अपार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर एंड गूगल शीट एंड गोल सेटिंग, वो सब तो है ही, जिनमें वी विल हैव सेशंस विद यू ऑन वेरी इंपॉर्टेंट असेंशियल टॉपिक्स सच एज हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एज अ मदर, हाउ डू यू maintain your personal well-being, yeah, and some important mind shifting topics like that. Then we have a platform by the name of Sayam for Autism. Sayam for Autism के जितने भी ऑडियो विजुअल कोर्सेज हैं, उन सारे कोर्सेज का एक्सेस हम लोग इस प्रोग्राम में, पर्टिकुलरली ये जो 10 से 15 पेरेंट्स होंगे, इनके लिए हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री रख रहे हैं, सो दैट दे डोंट फील एनी लिमिटेशन, वहां पे एडिशनली उनको खर्च ना करना पड़े, और वो पूरे 5 महीने के दौरान जितना भी काम बच्चों के साथ करना है उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सके। सो दैट इज अनदर थिंग विच विल बी देयर इन दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, देर इज वन autism parenting mastery course that we have created last month, and उस course में these are recorded videos and very detailed, very comprehensive course about the complete journey। इस पूरी जर्नी में ऑटिज्म पेरेंटिंग में आपको कौन कौन से पड़ाव मिलेंगे, उन पड़ावों पे कहाँ रुक के आपने क्या काम करना है, वो सारे के सारे कोर्स भी आपको इसके साथ हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री वी विल गिफ्ट इट टू यू। सो this is what in nutshell this 5-month hand holding program is। बाकी अभी राखी will talk about the WhatsApp community and all। Yeah, of course। और हमें लगता है कि जो आप अगर इस जर्नी में अकेले चल रहे हैं तो कोई हमसफर मिल जाए ना, एक गाइड मिल जाए और कुछ हमसफर मिल जाए, तो जर्नी छोटी तो नहीं होती है पर आसान ज़रूर लगने लगती है। तो इसी तरीके से आपको मेंटर करने के साथ-साथ आपको बैचमेट्स मिलेंगे, कम्युनिटी मिलेगी जिसमें आप सपोर्ट उनको दे सकते हैं, सपोर्ट उनसे ले सकते हैं। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन आंसर हो रहा है तो बहुत से लोगों के क्वेश्चन आंसर होता है, तो इसी तरीके से आप एक क्लोज्ड कम्युनिटी होगी जिसमें आप शेयर कर सकते हैं आपके एवरीडे चैलेंजेस, आपके एवरीडे विन्स, बाकी लोगों को भी अगर आप उस फेज से गुजर चुके हैं तो हेल्प कर सकते हैं। हमारा पर्सनली मानना है कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे होते हैं, आप किसी को कुछ दे रहे होते हैं, तो ऊपर वाला आपकी टेक केयर अपने आप कर लेता है।
तो आप जिसमें भी बिलीव करते हो, यूनिवर्स, ऑलमाइटी, गॉड, जिसमें भी आप बिलीव करते हो, एक नेचुरल फोर्स, वो आपकी टेक केयर करती है। अगर अगर पॉजिटिव फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है आपके थ्रू, तो वो उसको रिफिल करना, रीगेन करना उसकी जिम्मेदारी होती है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक क्लोज कम्युनिटी भी होगी, जिसमें लोग शेयर कर सकते हैं, लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, ताकि आप इस जर्नी में अकेला फील ना करें, लॉस्ट फील ना करें। तो हमारी यही इंटेंशन है। और पल्लवी जी, आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर बिटवीन मंडे टू सैटरडे 9:30 टू 6:30 वर्किंग डेज में आप कॉल कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम आई गॉट योर क्वेश्चन, पर्पल लीजा, हाउ विल बी आई बी एबल टू जॉइन दिस बैच? Please connect at the number that we have mentioned. We have pinned the number 9310210548. We would suggest you to call at this number tomorrow after 9:30 and before 6:30, because we are closing this batch now by 16th or 17th. 16th. Yeah. So we are closing this batch so that we can start the process of the batch very soon. So we are closing this batch between 16th and 17th. So if you have you want to join this batch, you want to be a part of this journey with us, you can definitely find out the details from our team at this number. And make sure that you are willing to work with us shoulder to shoulder and dedicatedly with your child, because Absolutely. we are receiving requests from a lot of parents to join this program, but unfortunately we won't be able to take them all, and we want to do justice to whosoever comes in. So आप जो भी इसके लिए ज्वाइन करने के लिए आप अप्लाई करेंगे, प्लीज मेक श्योर दैट ये 5 महीने हमें आपका समय डेडिकेटेडली चाहिए होगा. We would want, अगर if we are giving our 100%, we would want you to give your 120%, 150% as well. Yeah. So just prepare your mind, buckle up yourself. We will be requiring your 150% participation in this, so that we can make a difference in your life, in your child's life. We can train you, we can guide you to be independent on this journey. Yeah. Remember, 16th of January, we will be closing this. There will be no extension to this. 16 जनवरी को हम इसको close करेंगे, and then we'll be starting this journey with the parents. So if you are interested and if you think that dedicatedly आप काम कर सकते हैं बच्चे के साथ, हमारे साथ इस प्रोग्राम में, then you are most welcome. Of course, अगर आप हमारे साथ जेल करते हैं, हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं इस जर्नी में, तो आप डेफिनेटली इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है, हमने इसे पिन कर दिया है। बिफोर वी गो, लेट्स टेक 1 or 2 लास्ट क्वेश्चंस. Yes, please. मैंने ऊपर एक अंजुम जी का क्वेश्चन दिखा था, मेरा बेटा टंग से ज़मीन को चाटता है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ, मैं स्मॉल सिटी से हूँ और थेरेपी घर पर ही करवा रही हूँ आपका चैनल देख के. ओके, थैंक यू फॉर बीइंग अ डेडिकेटेड मदर. अंजुम जी, आप अपने बच्चे के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं. टंग से जमीन चाटता है तो मोस्ट प्रॉब्ली आप हमारा माउथिंग वाला वीडियो देखिए, जिसमें नॉन एडिबल आइटम्स अगर बच्चा खाने की कोशिश कर रहा है तो कुछ ना कुछ बॉडी में डेफिशिएंसी हो सकती है. तो एक तो आप उसका विटामिन मिनरल प्रोफाइलिंग अगर करवा लेंगे तो बहुत अच्छा है. इसमें आप कैल्शियम, आयरन और जिंक स्पेसिफिकली और विटामिन डी ये ज़रूर देखिएगा मिनरल्स और विटामिन्स में. बाकी चीज़ें भी आप करवा सकते हैं एक बार प्रोफाइलिंग करवा रहे हैं तो उसमें आप देखिएगा अगर इन चीज़ों की डेफिशिएंसी है तो अपने पीडियाट्रिशियन से पूछकर, डॉक्टर से पूछकर आप वो सप्लीमेंट्स बच्चे के खाने में ऐड कर सकते हैं. कभी-कभी डेफिशिएंसी की वजह से भी बच्चा ज़मीन चाटना या दीवार चाटना, इस तरीके की चीज़ें या नॉन एडिबल आइटम्स को मुँह में लेने की चीज़ें कर सकता है. दूसरी वजह हो सकता है कि टेक्सचर सीक कर रहा हो, तो उसके लिए आप उसे डिफरेंट टेक्सचर का खाना दे सकते हैं. आप माउथिंग वाला वीडियो देखिएगा तो आपको थोड़ा और हेल्प मिलेगी. कोकोनट दे दिया आपने, कभी हार्ड स्लाइस कोकोनट की दे दिया, कभी कैरेट की दे दिया, तो डिफरेंट टेक्सचर आप बच्चे को खाने का, फूड का देंगे तो वो एक्टिवेट करेगा और उसकी नीड को सैटिस्फाई करेगा तो डिफरेंट टेक्सचर्स को ट्राई करने की, और आप देखेंगे उसमें फ़र्क नज़र आएगा. घबराइए नहीं, माउथिंग वाला वीडियो देखिए और ये विटामिन मिनरल प्रोफाइल कराना ना भूलें, उससे आपको कोर्स ज़रूर फ़ायदा होगा. थैंक यू कामरान जी, थैंक यू नेहा.
Thank you for your love and your blessings. Thank you, Suman ji. आप लोगों का प्यार और जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमें आगे बढ़ते रहने के लिए इंस्पायर करती है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. So let's take one more question. Fly with Satvik says, very helpful, ma'am. Thank you so much. God bless always. Wow, great. Thank you. Thank you so much. Next. Okay, Abdullah says, kindly tell my daughter, hand to face के साइड में लेकर जाती है, मुट्ठी बंद करके प्रेशर लेती है. आई एम वर्किंग ऑन प्रोप्रोसेप्शन ऑफ हैंड्स फ्रॉम मंथ्स. एनिमल वॉक्स बट नथिंग इज वर्किंग. प्लीज आंसर व्हाट टू डू. हैंड को फेस के साइड में ले जाती है और मुट्ठी बंद करके प्रेशर देती है. ओके, तो फेस पर प्रेशर देती है कि हैंड्स पर प्रेशर देती है, ये क्लियर नहीं है अब्दुल्ला जी. कि अगर देखिए हैंड्स पर प्रेशर देती है तो आप एनिमल वॉक्स करा रहे हैं, वॉल पुशिंग करा रहे हैं, उससे फायदा होना चाहिए. अगर वो फेस पे प्रेशर दे रही है तो वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है कि फेस पर प्रेशर दे रही है क्या. अगर हो सकता है तो फेस की नीड हो सकती है यहाँ पर. अगर हैंड्स को यूज करके फेस पर प्रेशर दे रही है तो हो सकता है फेस की नीड हो. थोड़ा सा ये हमें क्लियर नहीं हो रहा आपने जो स्टेटमेंट लिखी है उससे. आई कैन ऑल्सो सी हियर कि आप बोल रहे हो कि वो हैंड को फेस के साइड में ले जाती है, और हमारे बच्चों में बहुत बार ये देखा जाता है कि वो हैंड ऐसे ले जाते हैं साइड में और आईज के कॉर्नर से फिर उसको देखते हैं. दिस कैन बी वेरी वेल अ सिम्पटम ऑफ विजुअल स्टिमिंग एज वेल. एब्सोल्युटली. जहाँ पे कि वो विजुअल इनपुट सीख कर रही है. सो उसके लिए मैं 2 चीजें आपको बताता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा, शायद उससे हेल्प मिले. जब भी हमारे बच्चे विजुअल इनपुट सीख करते हैं और वो अनअप्रोप्रिएटली करते हैं, तो वो अगर बाहर कहीं पे है तो सोशली बहुत ऑकवर्ड हो जाता है कि वो ऐसे करके आंखों को साइड में ले जाके बिल्कुल कोने में देख रही है, या फिर लाइट के सामने उंगलियों को ऐसे कर रही है. गिव हर प्रॉपर विजुअल सीकिंग. फॉर एग्जाम्पल, ग्लिटर ट्यूब्स आती है मार्केट में या लावा लैंप्स आती हैं, तो आप ऐसी कोई चीज जो कि सोशली अप्रोप्रिएट है, उस ग्लिटर ट्यूब को बच्चे अगर ऐसे करके देख रही है और वो ग्लिटर नीचे जा रहा है, फिर उसको ऐसे करती है, ग्लिटर नीचे जा रहा है, दैट इज स्टिल एन सोशली अप्रोप्रिएट वे एंड एन अप्रोप्रिएट वे टू डू विजुअल स्टिमिंग. उसको विजुअल स्टिमिंग उसकी बॉडी की इस समय नीड है, तो उसको वो नीड सेटिस्फाई भी हो रही है, सोशली ऑकवर्ड भी नहीं है. या फिर कलरफुल एक एक्वेरियम ले लिया, फिश, वहां पे कलरफुल फिशेस हैं, उसको देख रही है बच्ची थोड़ी देर के लिए, सो वो कर सकते हैं. एक कैच होगा यहाँ पे, हो सकता है कि बच्चा आपको लगे कि उसको आधा घंटा हो गया लेकिन उसको देखे ही जा रहे हैं, फिक्सेशन हो गया. अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वहां पे आप बच्चे को रिप्लेसमेंट बिहेवियर दीजिए. वहां पे ना उसको डिस्ट्रैक्ट करो. वहां पे आप उसको बोलो, चलो ठीक है हम अभी पार्क चलेंगे खेलने के लिए, चलो हम इस टॉय से खेलेंगे, ये काम करेंगे. तो हमने वहां पे डिस्ट्रैक्ट कर दिया उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए. Another thing, second thing that can really help you, visual seeking, any kind of sensory behavior happens because वहां पे sensory imbalance है. हमारा बच्चा किसी चीज में अगर हाइपर है, किसी चीज में हाइपर होगा, तो वहां पे सेंसरी इम्बैलेंस है. जब आप बच्चे को फिजिकल एक्टिविटीज में, ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं, तो ओवरऑल सेंसेस बैलेंस होना शुरू करती है. आप प्रोप्रोसेप्शन पे काम अलग से कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड, लेकिन ओवरऑल सारी ही बैलेंस की जो सेंसेस हैं वो बैलेंस होना शुरू करेंगे. इफ यू वांट मोर टिप्स ऑन दिस, आप ग्रॉस मोटर का हमारा वीडियो है चैनल पे, वो देखिएगा. वहां पे 10-12 एक्टिविटीज हैं ग्रॉस मोटर की मजेदार. उन एक्टिविटीज को स्टार्ट कीजिए. तो फिजिकल वर्कआउट एंड ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज से सेंसरी बैलेंसिंग शुरू होगी. अब चाहे ये प्रोप्रोसेप्टिव का इशू है, चाहे ये विजुअल स्टिमिंग का इशू है, ये धीरे धीरे करके आप देखेंगे इसमें कमी होगी. सो डू ट्राई दिस विल हेल्प. Okay, I hope that answered your question. It's 8:05. Okay. Yes. So 1 घंटा कब गुजर गया आप लोगों के साथ बिल्कुल पता नहीं लगा हमें. That's the beauty, that's the fun of being in the family members. And over the period of last 3 years, just like our family, our small family, we have grown into a family of around 50-60,000 viewers, just like you, with your love. And it's such a pleasure to connect with you. जब भी हम लाइव आते हैं, जब भी हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, जब इतना सारा प्यार देखते हैं संयम के लिए, हमारे लिए ब्लेसिंग्स देखते हैं, तो इट रियली इज it's a blessing to be in presence of your love. And it's it's truly pure, and we are really thankful to the Almighty for connecting us to you people. Thanks a lot for joining us.
अगर आपके कुछ और सवाल हैं या आप हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो डू नॉट फॉरगेट, आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो पिन किया है नंबर, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नंबर भी वहाँ पर है। अगर आप ऑडियो विजुअल कोर्सेज ऑप्ट करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, तो आप वो भी ज़रूर कर सकते हैं। आई नो कुछ क्वेश्चंस अभी भी हैं, बट वी वुड लव टू आंसर, बट अभी 8 और 7 हो गए हैं। थैंक यू सो मच। आप अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं यूट्यूब पर या हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो डिटेल में हम बात कर सकते हैं आपके बच्चे के ऊपर। ओके, एंड अगर आप हमारा हैंड होल्डिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां हम आप हमें अपना मेंटर चूज करने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं, अब ना सिर्फ अपने बच्चे की प्रोग्रेस के लिए बट बल्कि आपकी प्रोग्रेस के लिए भी, तो तैयार रहिएगा। ये सिर्फ आपके बच्चे के साथ क्या करने हैं वाले काम नहीं है। हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, जिसमें आपकी ओवरऑल वेलबींग पर भी काम होगा बच्चे के साथ-साथ। तो उसके लिए भी आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से ऑन द गिवन नंबर। But ठीक do है? remember that we will be closing the intake of this batch, and the next batch will be after 5-6 months. So choose wisely, and if you are interested, so do send a message on that group, because we don't know whether the intake will close. क्योंकि limited seats है, so intake may close tomorrow, may close. It's a first come first serve thing. Yeah. So आप if you are interested, send a message immediately. That will really help you. या आप मैसेज सेंड कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं between 9:30 to 6:30 on all working days. Okay. So with this, we would like to take your leave. Thank you so much. It was a privilege to be in presence of your love, in being able to answer whatever we could from our experience. Hope it really made a difference in your life, in your child's life. God bless you. Take care. थैंक यू सो मच। अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला हो, वी विल पोस्ट दिस वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल एज़ वेल, ताकि जो लोग हमें जॉइन नहीं कर पाए हैं आज, उन्हें भी इससे फ़ायदा हो पाए। और यू कैन ऑल्सो फील फ्री टू शेयर दिस विद अदर पीपल जो आपके विसिनिटी में हो, और पेरेंट्स जो जिनको आपको लगता है जिनको इन वीडियो से फ़ायदा हो सकता है, तो आप शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। Thanks for your love, and see you very soon until we meet next. Till then, take care. God bless you. Bye bye.